बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज दलू एक्वेरियस अफराद के लिए कैसा गुजरेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम का पहला हरफ अगर सीन, शीन, स्वात या से शुरू होता है, से समर से, वो उनका स्टार भी बुर्ज दलू एक्वेरियस होगा। आप भी बुर्ज दलू एक्वेरियस से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हो। तो नाजरीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज दलू एक्वेरियस अफराद, अक्टूबर का महीना सबसे पहले तो खुशखबरियाँ लाने वाला ये महीना आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर का महीना 2025 पूरे साल में ये वाहिद महीना है जो इसमें 4 सियारगान की पोजीशन बदल रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा हालत शरफ में इनके जायचे में छठे घर में आ रहा है, जो कि इनकी दौलत का भी हाकम सितारा है और इनकी वबस्ता उम्मीदों, एक्सपेक्टेशन, इनके ख्वाबों का भी हाकम सितारा है। अब चूंकि मुश्तरी सियारा इनके जायचे में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा, ये 2 महीने। उसके बाद 4 दिसंबर से मई 2026 तक ये दोबारा आपके 5वें घर में जाएगा और फिर मई 2026 से दोबारा आपके हालत शरफ में छठे घर में यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो ये ऑल ओवर ये अयाम आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत और लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में आपकी रूहानियत से, आपकी किस्मत से, आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपके इल्म हुनर, आपके दिमागी सलाहियतों का सियारा माना जाता है। तो मुश्तरी सियारा पैदाई जायचे में, याद रखिएगा, मौजूदा अयाम में तो सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आ गया है। अगर लेकिन यहाँ पर अच्छे बुरे सरात मरतब करेगा, अच्छा तो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर पैदाई जायचे, जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, असल एस्ट्रोलॉजी में वैल्यू इस चीज़ की होती है कि पैदाई जायचे में अगर आपके सियारगान अच्छे पड़े हैं तो आप ऑल ओवर जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर अच्छे नहीं पड़े तो मौजूदा अयाम में भी समटाइम वो कमज़ोर माने जाते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। क्योंकि याद रखिएगा, मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में आपका एज अ मेमोरी कार्ड के तौर पर माना जाता है। जिस तरह एक मेमोरी कार्ड में हजारों लाखों चीज़ें सेव हो जाती ना, इसी तरह मुश्तरी सियारा अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे वक्त, तो आपका दिमाग बहुत ब्रिलियंट रहता है, चीज़ें एक दफ़ा याद करने से सेफ रह जाती है। ऐसे इंसान बहुत बड़े पीर, जजेस, वकील, बहुत आला ओहदों पे ऐसे इंसान फाइज हो सकते हैं। रूहानियत से भरपूर होते हैं ऐसे इंसान दीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं ऐसे इंसान। और इसी तरह ऐसे इंसान पाक साफ होते हैं, लोगों के मशवरे मसाइल हल करने वाले ऐसे अफराद होते हैं। पंचायत की सूरत में करें, चाहे वकील की सूरत में करें, चाहे अपने अहले इलाका के तौर पर ये लोगों के मसले हल करें, ऐसे लोग बहुत ही नेक समझे जाते हैं। इसी तरह देखा जाए तो आपके छठे घर में आ रहा है अक्टूबर में, 18 अक्टूबर से। अब यहाँ पे छठे घर के मंसूबात के हवाले से ना किस्मत चमक सकती है। नौकरी के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, कमीशन मिल सकती है, बोनस मिल सकता है आप लोगों को, आपका ग्रेड बढ़ सकता है नौकरी के मामलात में, प्रमोशन मुमकिन हो सकती है आप लोगों की, आपके कर्जे के मामलात हल हो सकते हैं। अगर कोई कर्जे में डूबे हुए अफराद हैं, यहाँ पर उनके कर्जे के मामलात में उनकी कोई किस्मत यहाँ पर जाग सकती है। कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई वसीला ऐसा बन सकता है कि उनके कर्जे के मामलात यहाँ पर हल हो सकते हैं। इसके बाद छठा घर आपकी ना बीमारी का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है। सेहत बहुत अच्छी यहाँ पर रह सकती है, आपके बीमार अफराद हैं यहाँ पर उनके सेहत के वाले सच्ची खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जायचे में छठा घर अगर देखा जाए ना तो आपके दालती केसों से भी रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का भी शौक मुमकिन हो सकता है। और अगर कोई दालती केस आपके लगे हुए हैं, कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, आप वो केस जीत सकते हैं, आपको उस मामलात में भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो छठा घर आपके ना जादू टूने, सहर, डेली रूटीन वर्क्स के मामलात से भी जुड़ा होता है। तो अगर कोई आप लोगों पर कोई जादू टूने के आप लोग शिकार हैं, या आप लोगों को मामलात में कोई रुकावट चल रही है, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है, किस्मत यहाँ पर आप लोगों की चमक सकती है। और आपकी जायचे में आपका देखा जाए तो आपकी वबस्ता उम्मीदों का हाकम सितारा है। सबसे बड़ी बात है, ये इंसान की जब वबस्ता उम्मीदें पूरी होना, तो इससे बढ़कर इंसान को क्या खुशखबरी हो सकती है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें, आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम मुमकिन हो सकते हैं। ऑलरेडी ये पहले 5वें घर में भी था, 18 अक्टूबर से मुश्तरी छठे घर में आ रहा है। 5वें घर में भी इंसान की यहाँ पर ना अनएक्सपेक्टेड गेन मुमकिन हो सकता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। 5वां घर जायचे में इंसान की शोबिस की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से, हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज़,
मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा होता है, कोई शोबिस की दुनिया से आपको कोई हो सकता है, अगर आप इससे मंसूब है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे आप अचानक फेमस भी हो सकते हैं, आप लोग बूस्ट भी हो सकते हैं इसमें। और मैं आपको यहाँ पर ये जरूर मशवरा दूंगा कि आप कोई प्राइस बॉन्ड लेकर यहाँ पर रख ले, हो सकता है आपको कोई अचानक यहाँ पर प्राइस बॉन्ड लाट भी निकल जाए। देखें सियारगे बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है, आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा ज़ुहल है। अब ज़ुहल एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में हर सियारे की अलग-अलग खसलतें हैं, फितरत, नेचर, रेमेडीज है। ज़ुहल वाहिद एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक ऐसा सियारा है जो कि आपकी अमीरी को रिप्रेजेंट करता है, एक अमीरी का सियारा माना जाता है। ज़ुहल सियारा पैदाइश जायचे के मतलब अगर अच्छा होना तो ऐसा इंसान ऑल ओवर अमीर रहता है। ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। आज से लोग ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ुहल सियारा इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन भी देखते हैं। और बुर्दलू एक्वेरियस वाले अफराद वैसे भी अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत सर्व करने में ज़्यादा गुजारते हैं, चाहे मुआशरे की खिदमत करें, चाहे एज अ सोसाइटी में लोगों की खिदमत करें, चाहे पॉलिटिक्स के वाले से खिदमत करें, या अगर किसी इदारे में या वकील हैं वहाँ पर इलेक्शन जीत कर भी लोगों की खिदमत करना ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह एक्वेरियस अफराद वाहद एक ऐसा बुर्ज माना गया एस्ट्रोलॉजी में नजूम में कि ये हर रंग में ढल जाते हैं। कोई भी महफिल हो उस महफिल का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे अमीर हो उनकी महफिल का भी ये हिस्सा बन जाते हैं और महफिल की रौनक बढ़ा देते हैं। गरीब की महफिल में भी जाएं तो एक दरवेश की तरह उनके साथ बैठ के उस माहौल में ये एडजस्ट हो जाते हैं और लोगों का दिल भी जीतते हैं ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा। तो ज़ुहल आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा ऑलरेडी जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, दौलत के घर में मौजूद है। तो याद रखिएगा रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से बुर्ज दलू अफराद जो उनसे है ना, इनका ज़ुहल सितारा नवंबर में सीधा चलेगा। अभी उल्टा चल रहा है, कोई रुपये पैसे के अगर मामला आता है ना, वो सुसरवी का अगर शिकार हुए हुए हैं, या हो सकता है कहीं से पेमेंट्स लेनी है, पेमेंट्स नहीं आ रही। लेकिन एक तरफ नवंबर में जब ये भी सीधा हो जाएगा तो दो सियारे ज़ुहल और मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में, ये बड़े सियारगान एस्ट्रोलॉजी में नजूम में माने जाते हैं। इनका अच्छा हो जाना आपके लिए किसी खुशकिस्मती से काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा है। जायचे में याद रखिएगा हर सितारा असर रखता है। ज़ुहल सियारा इसलिए आपकी शख्सियत को ज़्यादा असर रखेगा क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा माना जाता है, आपको खुद की रिप्रेजेंटेशन को जाहिर करता है। ये आपका हाकिम सितारा लॉर्ड असेंडेंट अगर मजबूत होगा तो आप सारी जिंदगी में हर गोल अचीव कर सकते हैं, जिंदगी के हर मामलात में आप लोग कामयाबी पा सकते हैं। कोई कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, किसी भी मामलात में अगर आप लोग जुड़े हैं, कोई प्रॉपर्टी के मामलात में, या आप नौकरी भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जा सकती है। क्योंकि शख्सियत मजबूत होगी तो आप खुद एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, जज्बाती होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे और आप हर काम को पाया तकमील तक भी पहुंचा जाने वाले होंगे। शख्सियत का सारा अगर अच्छा ना पड़ा तो इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स डाउन लाजमी आते हैं। शख्सियत अच्छी पड़ी होगी तो इंसान की ज़िंदगी में अगर डाउन भी आए हैं, कोई लॉस भी हुए हैं, वो भी ज़िंदगी में रिकवर हो जाते हैं और डबल ट्रिपल रिकवर होते हैं। लेकिन अगर शख्सियत का हाकिम सितारा कमज़ोर हो तो इंसान की ज़िंदगी में जो लॉस होते हैं ना, वो सम टाइम रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सम टाइम वो लॉस, नुकसान रिकवर ही नहीं हो पाते। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में याद रखिएगा बुर्दलू एक्वेरियस वालों का हाकिम सितारा ज़ुहल है। ज़ुहल अगर पैदाइश अच्छे कोई अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की सारी ज़िंदगी में कामों का डिले होना, सुस्त रफ़ी का शिकार होना, टेंशन का आना, डिप्रेशन का आना, परेशानियों का आना, और इसके अलावा जादू टूने का शिकार होना, ये तमाम चीज़ें भी मुमकिन हो सकती है। ज़ुहल सितारा पैदाइश अच्छे का जिस इंसान का अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे इंसान नशे की लत में भी लग जाते हैं, कोई बैड कंपनी भी उनकी ज्वाइन हो सकती है। तो याद रखिएगा हर सियारा मस्बत और मनफी असर देता है। तो इसकी पैदाइश अच्छे में इसकी पोजीशन देखी जाती है कि अगर पैदाइश अच्छे में अच्छा पड़ा होगा तो ऑल ओवर जिंदगी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे, अगर अच्छा नहीं पड़ा तो इसके मनफी रिजल्ट्स आप लोगों के साथ मुमकिन हो सकते हैं। अब अगर आपका ज़ुहल अच्छा नहीं पड़ा हुआ, फर्ज करें लाइफ में टेंशन चल रही है, कामों में सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं आप लोग, आपकी शख्सियत को चार चांद नहीं लग रहे, घर की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर आप लोग नहीं बना पा रहे, किराए के घरों में है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का पैदाइश जायचे में ज़ुहल सियारा कमजोर है। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज है। इसका कलर है ब्लैक। आप हफ्ते वाले दिन, बुध वाले दिन या जुमे वाले दिन, ये 3 दिन सिलेक्ट कर ले। महीने में एक दफ़ा लाजमी काले रंग की चीज़ का सदका दे, जैसे ब्लैक दाल तकसीम कर सकते हैं, काले माँ आप किसी गरीब और या मुस्तक को दे सकते हैं, कुछ काला कपड़ा, को काला सूट, काली जूती आप लोग किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, काले भुजे हुए चने आप लोग तकसीम कर सकते हैं। टाइम नहीं मिल रहा, मिठाई वाली दुकान से गुलाब जामुन आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्टूडेंट हजरात हैं, आपकी पॉकेट में नहीं इजाज़त नहीं दे रही, तो आप चाय की पत्ती आम मामूली दुकान से मिल जाती है, आप लोग वो भी किसी को तकसीम कर सकते हैं। और क्योंकि ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक बूढ़ा प्लैनेट, एक ओल्ड सियारा माना गया, याद रखिएगा जितनी आप बूढ़ों की खिदमत करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे, कुछ देर उनके पास टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी नहीं सुनानी, उनकी सुननी है। मोबाइल तो कुछ देर के लिए साइड पर रख दीजिएगा।
उतना ज़ोहल सियारा आप लोगों का चमकेगा। और सबसे जो इसकी खूबसूरत रेमेडी है ना, वो ये है कि आप लोग मौला पंचतन पाक का चिराग रोशन करें सरसों के तेल से। जुमे वाले दिन रोशन कर सकते हैं आप लोग, जुमेरात वाले दिन रोशन कर सकते हैं, हफ्ते वाले दिन रोशन कर सकते हैं। अगर उसमें तौफीक आप लोगों की जेब इजाज़त देती है तो आप इसको रोज़ाना भी रोशन कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपको ज़िंदगी में कभी रुपए पैसे दौलत की कमी नहीं होगी। तो देखा जाए तो राहु भी इनके सर पर बैठा हुआ है, बुर्ज दलू एक्वेरियस वालों के। अब राहु एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक वाहिद ऐसा सियारा माना गया है कि जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकता है। इंसान का अचानक से कुछ जैकपॉट लग सकता है, चाहे वो रुपए पैसे के वाले से लगे, चाहे वो औलाद के वाले से लगे, चाहे कोई बैरून मुल्क वीजे के वाले से लगे, चाहे कोई हायर एजुकेशन के वाले से लगे। वज़ाइफ की दुनिया में भी कामयाबी का मिलना, अगर आप मुराकबे में मसरूफ है, मुराकबे की दुनिया में है, ख्वाबों का नेक आना, ये भी किसी खुशकिस्मती किसी दौलत से कम नहीं होता। किसी अच्छे दोस्त का भी मिल जाना और उसका साथ देना और आपके मुश्किल वक्त में उसका फ्रंट लाइन पर आपका खड़े रहना साथ, ये भी किसी खुशकिस्मती किसी दौलत से कम नहीं होता। राहु सर पर पड़ा है, यहाँ पर ख्यालात का भंजाल लगा हुआ है, क्योंकि राहु जब जहां भी मौजूद होता है ना, वहां पर इंसान को नए से नए आइडियाज देता है। क्योंकि राहु एक टेक्नोलॉजी का सियारा माना जाएगा, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सियारा माना गया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हजरात हैं या कारोबारी हजरात हैं, अगर स्टूडेंट्स रहा है तो छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, उनको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और अपने बिजनेस को अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो आप उसमें अचानक से बूस्ट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि राहु सर पर बैठा हुआ पांचवी नजर से आपके पांचवें खाने को देख रहा है। शोबिस की दुनिया से जितने मंसूब अफराद हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको कामयाबी मिल सकती है, और किस्मत के घर को भी देख रहा है। किस्मत चमक सकती है आप लोगों की। मुश्तरी ऑलरेडी किस्मत का सितारा 12 सालों बाद हालत शरफ में आया है, तो यहाँ पर किस्मत मुश्तरी के वाले से भी चमक रही है। राहु भी 9वें घर को देख रहा है, किस्मत उस मामलात में भी चमक सकती है। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। नेक ख्वाब आपको यहाँ पर आ सकते हैं, उन ख्वाब आपके मुकम्मल होते हुए भी आप लोग देख सकते हैं। रूहानियत में बड़ी ज़बरदस्त किस्म कामयाबी मिल सकती है। अगर आपको एक वज़ाइफ पर यहाँ पर अबूर हासिल हो गया तो आपके अंदर जुस्तजू पैदा होगी कि आप लोग दूसरा वज़ाइफ स्टार्ट करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होने देता इंसान को। तो ये कुछ चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए भी होती हैं। इसी बहाने इंसान वज़ाइफ की दुनिया में भी अबूर हासिल करता जाता है और रूहानियत की दुनिया में भी मंजिलें तय कर पाता है। अगर देखा जाए तो अतारस तारा भी इनके जायचे में 9वें घर में मौजूद होगा। अतारस जब 9वें घर में मौजूद होगा तो अतारस तारा एस्ट्रोलॉजी में जो एक छोटा प्लैनेट माना गया, मगर आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिमागी सलाहियतों को, आपकी प्लानिंग को। क्योंकि अतारस तारा पैदाइश जायचे में बेशक एक छोटा सियारा मगर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अगर बुद्धि दिमाग सही काम नहीं करेगा, आपके फैसले सही नहीं होंगे, तो जिंदगी के शोबे में आपको नाकामी भी मिल सकती है। अतारस सियारा केला का पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस अंपायर खड़े कर सकता है। बिजनेस की दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसा इंसान कामयाब हो सकता है। माना जायचे में 10वां घर कारोबार से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपका केले का तारस तारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा है ना, तो आप जरूर बिजनेस करें और आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म कामयाबी मिलेगी। तारस अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो आप लोग नौकरी में कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस के हवाले से आपको प्रॉब्लम जिंदगी भर क्रिएट्स हो सकती है। तारा 9वें घर में आपके जायचे में, ये आपकी इल्मो हुनर तालीमी सरगर्मियों का सियारा है। तो आल ओवर अगर देखा जाए ना, तो अक्टूबर का महीना स्टूडेंट्स हजरात के लिए, इल्मो हुनर जानने वाले अफराद के लिए, जंतर मंतर अफराद जो इंसान मसरूफ है, वज़ाइफ की दुनिया से जो इंसान जुड़े हुए हैं, उसमें इनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी हो सकता है, जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, कोई खुशखबरी ना आ रही हो, तो यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदक़े उनको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाजेगा, क्योंकि स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नवंबर में ज़ोहल भी इनका सीधा हो जाना, तो इनकी शख्सियत को भी 4 चांद लगने जा रहे हैं। रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से बड़ी अच्छी इनको खुशखबरियाँ मिल सकती है, क्योंकि दौलत का सितारा तो शरफ में आया। ये वो वक्त है कि आप इस वक्त में को कैच करें, सेविंग करें, मेहनत करें आप लोग, क्योंकि जहाँ ज़ोहल सितारा याद रखिएगा इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही राज करेगा। आपकी वाबस्ता उम्मीदों का सितारा, ख्वाबों का सितारा, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरा होने का सितारा 12 सालों बाद हालत शरफ में आया है। यहाँ पर आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। कोई ना कोई अगर आपने ख्वाब सजाए हुए हैं, कोई ख्वाब सोच रहे हैं, वो यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। कोई हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा मुखलिस अच्छे दोस्त और स्पोर्टिंग दोस्त यहाँ पर मिले, क्योंकि 11वां घर इंसान के फ्रेंड सर्कल का भी होता है। पॉलिटिक्स से जितने मनसूब अफराद है ना, कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर निकाल सकते हैं। मसलन कोई वकील हजरात हैं या कोई इदारे से मनसूब अफराद है, कोई इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन यहाँ पर विन कर सकते हैं। बड़े भाई से यहाँ पर उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 11वां घर ना इंसान के रिवार्ड्स का भी होता है, इंसान के इनाम का होता है, इंसान के प्लानिंग नहीं आप कह सकते हैं इंसान की जो इंसान कोई अगर आप ख्यालात का इंसान यहाँ पर अगर आपको आइडियाज़ आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपर
जा सकते हैं। अगर आप, क्योंकि सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आप किसी को भी आइडिया दे रहे हैं, कोई मशवरा दे रहे हैं, वो भी कामयाब हो सकता है। अपने आइडियाज़ आपके बहुत आप पर सूटेबल यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मरीख सितारा अगर देखा जाए, आपकी इज्जत व शरफ, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदे का सितारा माना जाता है। आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है, किस्मत साथ देगी आपको। आपके समाजी ताल्लुकात यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आला ओहदेदार से आपकी यहाँ पर कोई मुलाकात मुमकिन हो सकती है, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी यहाँ पर जा सकती हैं। दो चीज़ों की अब आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में सूरज सियारा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हालत हबूत में मौजूद रहेगा। यहाँ पर इसको अच्छा नहीं माना गया। जायचे में आपके 5वें घर का हाकम सितारा है, तो याद रखिएगा इसको 10वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि इसकी 26 अक्टूबर की तारीख बन रही है। और दूसरा जोहरा आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है, जो कि वो भी हबूत में है, और 30 अक्टूबर ये हबूत के दर्जे में होगा। और तीसरा कमर दर अकरब के अयाम होंगे, 23 और 24 तारीख को कमर दर अकरब होगा। अब 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, इन 4 दिनों में आप लोगों ने एक चीज़ की केयर करनी है। आप लोगों ने कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कोई नई डील साइन नहीं करनी, कोई मंगनी शादी निकाह के आप लोगों ने या में कोई दिन नहीं रखने। इन 4 दिनों कोई भी नया काम आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना, नया प्रोजेक्ट, कोई ओपनिंग नहीं आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि कमर दर अकरब के दिनों में किए गए अयाम में काम, और सूरज साल में एक दिन हबूत के दर्जे पे आता है, उस दिन किए गए नए काम जिंदगी में इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों का सबब बन सकता है। अक्सर तो ये भी देखा है कि कमर दर अकरब में की गई शादियां भी बाज़ इंसान की सारी जिंदगी नहीं निभा सकती। तो कोशिश कीजिए ये 4 दिन है, इन दिनों में कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों ने आगाज नहीं करना। और लाइफ पार्टनर का सितारा, आपको उस वाले से कोई प्रॉब्लम्स, टेंशन आ सकती हैं। अज़वाजी मामलात में कोई आप लोगों से अनबन मुमकिन हो सकती है, उस मामलात में भी आप लोग केयर कीजिएगा। अगर आप कोई बात लाइफ पार्टनर आप लोगों से कर भी देता है तो खामोशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि सियाने कहते हैं एक चुप 100 सुख। वक्ती तौर पर ये सूरज सियारा हालत हबूत में आया, यहाँ से अपनी पोजीशन जब ये नवंबर के महीने में चेंज कर लेगा, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी आप लोगों के जो गिले शिकवे नाराजगी है ना, वो भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। और देखा जाए तो घर के माहौल में डिस्टर्बेंस हो सकती है अक्टूबर के महीने में। खुशियां, जहां एक तरफ खुशियां आ रही हैं, खुशकिस्मती जाग रही है, रूहानियत में कामयाबी मिल सकती है, आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा होने जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं घर के माहौल में जो उनसा एटमोसफेयर है ना, वो वालदा की तरफ से कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। घर की आपको बेचैनी सी कोई मुमकिन हो सकती है। कोई बात आप लोगों ने की है, कोई आप लोगों से कोई बात होगी जिससे किसी की दिल आजारी हो, या आपको किसी ने बात कर दी ना, तो हो सकता है घर में मूड जो है ना आपका मूडीपन का गुजर सकता है, क्योंकि जोहरा इस पोजीशन में मौजूद है। हालांकि जोहरा एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है, लेकिन अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैरून मुल्क सफर के वाले से आप लोगों ने इन अयाम में जरा परहेज करना है। अक्टूबर गुजर जाने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसमें ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में आपके छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कारोबारी सरगर्मियां भी बहुत अच्छी जाने जा रही हैं, और कारोबारी हवाले से कुछ शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस सफ़र अगर एक शहर से दूसरे शहर का आप लोग करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। ऑल ओवर मुश्तरी सियारे का 12 सालों बाद खुशकिस्मती के दर्जे में आना, किस्मत का आप लोगों का साथ देना, किस्मत के दरवाजे यहाँ पर आप लोगों के खुल सकते हैं। इस वक्त को ज़रूर कैच कीजिए। जितने कोई किराए पे अगर लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अक्टूबर गुजर जाने के बाद नवंबर के महीने में अगर वो कोई कमेटी डालते हैं, या कोई इस तरह के पास किसी किस्म की कोई सेविंग है, तो यहाँ पर वो गिरवी घर भी ले सकते हैं, अपना कोई प्लाट भी परचेज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के मामला, प्रॉपर्टी के मामला ऑल ओवर अक्टूबर से यकम नवंबर से इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होने यहाँ पर जा रहे हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा भी बनवा सकते हो। किसी किस्म की आपको गाइडलाइन रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।